रूस की यात्रा पर पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद अजीत डोभाल ने रूस के उप प्रधानमंत्री और रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से मुलाकात की और बातचीत भी की। डोभाल का रूस दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर ठनी हुई है। बता दें कि रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। दरअसल भारत और रूस के बीच की नजदीकी ट्रंप को चुभ रही है। बता दें कि भारत रूस की दोस्ती कई दशकों पुरानी है। अमेरिका भारत रूस की दोस्ती से पहले से ही चिढ़ता रहा है। भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। बता दें कि 1970 में भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा था। हालांकि कई पश्चिमी देश भारत के विरोध में आ गए थे। भारत के परमाणु कार्यक्रम पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में रूस ने भारत का साथ दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जंग हुई, जिसके बाद बांग्लादेश बना था। हालांकि जब भारतीय सेना ने युद्ध में बढ़त हासिल कर ली, तब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए अपने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में रवाना कर दिया था, जिसमें परमाणु संचालित विमान वाहक पोत USS एंटरप्राइज शामिल था। अमेरिका का इरादा भारत को डराकर युद्ध विराम के लिए मजबूर करना था। हालांकि जब ये बात रूस को पता चली तो उसने अपने नौसैनिक जहाज बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिए और अमेरिका के 7वें बेड़े के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी रूस ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत रूस से कई महत्वपूर्ण हथियार भी आयात करता है, जिसमें मिसाइल, पनडुब्बी और कई अन्य रक्षा उपकरण शामिल हैं। हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी मिसाइलों को जिस S-400 ने हवा में तबाह कर दिया था, वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत ने रूस से ही खरीदा है। वहीं भारत पर ट्रंप प्रशासन की ओर से टैरिफ थोपे जाने के बाद डोभाल के रूस दौरे से ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारत और रूस का संबंध अटूट है। डोभाल के हालिया रूस दौरे को लेकर जानकारों ने क्या कहा है, सुनिए। ट्रंप का टॉप एडवाइजर स्टीव विटकॉफ मॉस्को में बैठा है, इधर भारत के एनएसए डोभाल मॉस्को में बैठे हैं, राइट, और उधर पुतिन और मोदी की बात हो रही है। तो ये एक नया दुनिया का मैट्रिक्स बन रहा है। इस समय सारे देश अपने कोर इंटरेस्ट को भांप रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। हम पे 50% टैरिफ इसलिए कि हम रशिया से तेल खरीदते हैं। भारत क्लियरली कह रहा है मैं तेल खरीदते रहूंगा, मेरा नेशनल इंटरेस्ट है उसमें। और ऐसे में ये बात जब हुई, इसके चलते विदाउट डाउट मेरे विचार से पुतिन को भी कुछ लीवरेज और मिल जाएगी आज के दिन में अमेरिका से नेगोशिएट करने की, क्योंकि जब उसे पता है कि यस इंडिया मेरे साथ खड़ा है, मानिए मेरा तेल का मुझे इतना इनकम होगा, इंडिया मेरे साथ खड़ा है कई और चीजों में भी, जो कि पुतिन को हो सकता है डाउट हो रहा हो पिछले कुछ दिनों महीनों से, जब ट्रंप भारत पे प्रेशर डाल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं भारत अमेरिका के प्रेशर में बदल जाएगा, झुक जाएगा। भारत ने वो नहीं करा, भारत रशिया के साथ खड़ा है। तो ऐसे में पुतिन को भी थोड़ी और ऊर्जा मिलती है और वो ट्रंप के साथ और स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली नेगोशिएट कर सकते हैं।